हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। लेकिन इस बार प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया यूथ के अंदर कोई कोटा नहीं है। तो वो कैसे होंगी? तो वो होंगी स्टेट काउंसलिंग के अंदर। अब स्टेट काउंसलिंग के अंदर अब ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता लग जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो गाइडलाइन है ये स्टेट गवर्नमेंट और फॉर काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स। अब ये काउंसलिंग से जो रिलेटेड ये आया है, नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो सबसे पहले लिखा है कि बेस्ड ऑन द प्रोविजन मेड इन द रेगुलेशंस अंडर आईएमसीसी एक्ट 1970 एंड एचसीसी एक्ट 1973, मिनिमम 15% सीट्स ऑफ इनटेक कैपेसिटी इन ऑल एएससी यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, उनानी एंड होम्योपैथी कॉलेजेस शैल बी ऑल इंडिया कोटा सीट्स। तो 15% है हर स्टेट के अंदर ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होनी चाहिए, यानी कि कोई भी स्टेट का बच्चा किसी स्टेट में एडमिशन ले सकता है। ये लिखा गया साफ साफ फर्स्ट लाइन में, ठीक है। अब इसके बाद अगले जो सेकंड पॉइंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखें, ये लिखा है कि मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड दैट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया सीट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट सेशन 2020-21 विल बी कंडक्टेड बाय आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। अब इसमें लिखा है कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स गवर्नमेंट एडेड, डीम्ड, सेंट्रल, नेशनल, इनकी कौन कंडक्ट कराएगा काउंसलिंग? इनकी कंडक्ट कराएगा AACCC यानी कि ऑल आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। तो आपको AACCC.gov.in पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, वहीं पे आपका सारा काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट में देखो, यहां पे लिखा है कि फर्दर काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ के विल बी कंडक्टेड बाय काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी गवर्नमेंट फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनकी काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाली है रिस्पेक्टिव स्टेट। आप रिस्पेक्टिव स्टेट में जाके, जहां भी आपका स्टेट है वहां पे जाके अपने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, अगर आपके मार्क्स नहीं है कि गवर्नमेंट आपको मिल सके, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट में। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि स्टेट यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटीज हैज टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू नीड 2020 qualified aspirants for registration of counseling for all India quota private seats as well as should give wider publicity for registration process। अब इसमें लिखा है कि जो भी नीट क्वालिफाई एस्पिरेंट्स है, देखो सबसे पहली बात है कि आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए आपको मॉपअप के बाद तक का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है इससे रिलेटेड की अगर नीट जो सिर्फ अपीयर है और एडमिशन ले सकते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको इनको सफिशिएंट टाइम देना होगा कि जैसे अब देखो 5 दिसंबर के बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। तो उसके लिए जो पब्लिसिटी है वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से कब तक चलने वाला है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। अब अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स फॉर एडमिशन इन ASU एंड HUG कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। अब ये रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा है सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा विल बी ओपन इन नेचर एंड देयर शैल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर डोमिसाइल इन ए पर्टिकुलर स्टेट यूटी और पासिंग ऑफ 10+2 इन ए पर्टिकुलर स्टेट यूटी। अब ऑल इंडिया कोटा विल बी ओपन इन नेचर, जो ऑल इंडिया कोटा से अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि जो मूल निवास पत्र होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप सीधा अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पर ले जाके अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो करा सकते हैं बिना किसी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट के, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे रूल्स के, ठीक है। तो रूल्स के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है कि स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट सेकेंड राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स एंड आफ्टर सेकेंड राउंड
इन केस ऑफ वैकेंसी मे कन्वर्ट दीज सीट्स इनटू स्टेट यूटी कोटा। अब इसमें लिखा है स्टेट, कोई भी स्टेट हो चाहे वो, ठीक है, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, उसको सेकंड राउंड ओपन करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स के लिए। ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग नहीं करा रहा है, तो इसमें अब इस बार से रिस्पेक्टिव स्टेट एक सेकंड राउंड होगा, जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, ठीक है, उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं जैसे अपने स्टेट के, उनके लिए कंडक्ट करा दिया। जो सेकंड राउंड होगा उसमें ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट यानी कि 15% होगा, वो जो कोटा होगा वो फिल करना होगा अदर स्टेट से, ठीक है, अदर स्टेट से अगर वो कन्वर्ट कर सकता। अगर नहीं रहता, अगर जैसे कोई एडमिशन नहीं लेता उस स्टेट में, सीट्स खाली रह जाती हैं, वो 15% कोटा है, तो वो आगे वाले राउंड में जो मोपअप राउंड होते हैं उसमें वो जो अपने स्टेट से फिल कर सकता है, जो कैंडिडेट्स अपने स्टेट के ले सकता है। लेकिन जो सेकंड राउंड होगा उसमें 15% जो कोटा होगा वो ऑल इंडिया कोटा होगा। उसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेज में। ध्यान रखो इस बात का, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए रूल है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अदर क्राइटेरिया विल रिमेन सेम एज फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स एज मेंशन्ड ऑन AACC ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट, नेमली https://AACCC.gov.in। और जो भी क्राइटेरिया होगा बाकी सबका वो सेम रहने वाला है जो इस वेबसाइट पे गिवन है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो इसमें लिखा है कि ऑल इंडिया ऑल काउंसलिंग अथॉरिटीज आर एडवाइज टू रीड FAQ available and updated on aforesaid counseling website time to time for update information regarding eligibility and other criteria। तो देखो हर चीज का रूल चेंज होता रहता है कभी ना कभी, तो इसके लिए आपको FAQs पढ़ लेना, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वहां पे जाके आप पढ़ लेना एक बार, वहां पे आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कैसे करना होता है। और कोई भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये पढ़नी बहुत जरूरी है। द डिटेल ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड इन 12th स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज फॉलोज। तो अब देखते हैं नीचे 12th स्टैंडर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन recognized by the concerned state government and education board with the subjects of physics, chemistry, biology and English individually। तो सबसे पहले आपको 12th पास करी होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास करी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या उसके इक्विवेलेंट को एग्जामिनेशन आपने दिया होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली। तो आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं 12th में, तभी आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आयुष के। अब चलते हैं नीचे, इसमें लिखा है कि मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट दी aforesaid क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के इनके 50% बनना चाहिए। मेरे पास कई इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि भैया मेरे 47% बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो देखो आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपको मार्क्स होने चाहिए 50% इन तीनों को मिला के। लेकिन अगर मैं यही बात करूं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इनको जो मार्क्स चाहिए होते हैं ये चाहिए सिर्फ 40%, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तीनों को मिला के आपको सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए किसी भी आयुष कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी कैंडिडेट स्पेसिफाइड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 49 ऑफ 2016। तो जो भी यानी कि जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, जो डिसेबल कुछ भी होता है उनको, तो वो ले सकते हैं। उनके लिए जो कोटा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए वो होता है 45% जनरल कैटेगरी के लिए किसी हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, और जो 40% है वो होता है SC, ST और OBC के लिए, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, अगर आपको फॉर PW कैंडिडेट्स PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट शुड बी एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय द CCIM एंड CCH। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपको ये एक PWD का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा काउंसलिंग वेबसाइट पे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन केस इफ एन एलिजिबल कैंडिडेट इज हैविंग वैलिड 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, हाउएवर नॉट हैविंग पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड ड्यू टू नॉन इशुएंस ऑफ सेम बाय द कंसर्न अथॉरिटी, देन इफ कैंडिडेट फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया, देन she has to submit affidavit undertaking stating that he or she will be submit the passing certificate of 12th standard as soon as issued by the concerned authority। देखो अगर किसी के पास भी 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि काफी
जो स्कूल्स होते हैं वो 12th का जो सर्टिफिकेट है, वो जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आया ही होता है, उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है इस पासिंग सर्टिफिकेट को आने में, कईयों में 1 साल भी लग जाता है। तो जिनके पास वो नहीं है वो एक एफिडेविट बना के, अंडरटेकिंग बना के, एक नोटरी से वहाँ पे लिख दे के दे सकते हैं कि हम जैसे एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हम दे देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थे कुछ नोटिफिकेशन जो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स के लिए थे। ठीक है, तो अब वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।